तीर्थंकर महावीर का राजाग्रह की पंच पहाड़ी पर शमो शरण लगा हुआ था। श्रावक श्रेष्ठी राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, कि हे मेरी आराधना के आराध्य, यह धर्म कब तक चलेगा? सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कब तक मिलेगा? तो तीर्थंकर महावीर ने कहा कि जब तक पृथ्वी पर एक भी दिगंबर मुनिराज हैं, तब तक ये धर्म चलेगा और तभी तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मिलेगा। मुनिराज के जाते ही सारा जगत अंधकार की छांव तले पहुंच जाएगा। ये बात यथार्थ सत्य है। कि आज अगर देश में, समाज में शांति और अमल बरकरार है, तो वह संतों की साधना का प्रतिफल है। क्योंकि सारा जगत जो भी साधना करता है, उस साधना का फल स्वयं भोगता है। जो भी व्रत नियम उपवास करता है, उसका फल स्वयं भोगने की इच्छा रखता है। लेकिन पृथ्वी पर केवल एक ही इस दुनिया में शख्सियत है जो साधना स्वयं करता है, लेकिन जिसका फल अपने भक्तों के कल्याण में लगाया करता है, जिसकी खुद रिटर्न पाने की कोई आकांक्षा नहीं होती। आज कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करता है तो एहसान जताता है। पप्पू एक दिन जो एक तालाब में गिर गया, वहां से चाचा चौधरी निकल रहे थे। चाचा चौधरी ने देखा कि पप्पू डूब रहा है, क्योंकि पप्पू को तैरना नहीं आता था। तुरंत उन्होंने डाइव मारी और पप्पू को बचा लिया। पप्पू को बचाने के बाद जो है चाचा चौधरी ने ध्यान में रखने के लिए कहा, पप्पू ध्यान रखना, आज अगर मैं नहीं होता ना तो तू डूब जाता। पप्पू ने कहा, हाँ चाचा, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आपके वचन एकदम सत्य हैं। आज मैं जिंदा हूं आपकी वजह से ही हूं। आप ही मेरे मालिक हो, हमेशा याद रखूंगा। हाँ, ध्यान रखना।
मेरी वजह से बचे हो। जहां भी रास्ते में मिलते, चार लोगों के बीच में पप्पू खड़ा होता। पप्पू याद है ना, उस दिन तालाब में डूब रहे थे, मैंने ही तुम्हें बचाया था। हाँ चाचा, तुम्ही ने बचाया था। बेचारा परेशान हो गया। जहां देखते चाचा टोकने की परंपरा उनकी चालू थी। एक दिन जो है पप्पू को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए थे। घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ था। चाचा सामने से गुजरे, उन्होंने कहा मौका अच्छा है, पूरा घर रिश्तेदारों से भरा है, चलो मैं पप्पू को याद दिलाता चलो। चाचा ने बोलना प्रारंभ ही किया कि पप्पू भड़क पड़ा। बोले चाचा एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो और तालाब में डुबो दो। बोले क्यों? बोले रोज रोज डूबने से अच्छा एक बार डूबना अच्छा है। तू तो जहां मिलता हूं वहीं डुबोने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए याद में रखिएगा कि जिंदगी में किसी के ऊपर उपकार अगर भूल से कर भी दो तो ये मत कहना कि आज तू कुछ भी है मेरी वजह से। कई लोग तो जो है भगवान के चरणों में दीप जलाने के बाद इस अहंकार में आ जाते हैं कि मैं अगर भगवान के मंदिर में दीप नहीं जलाऊंगा तो अंधेरा हो जाएगा, कोई दीप जलाने वाला नहीं होगा। अरे बेवकूफ, तू क्या कहता है कि भगवान के चरणों में तू दीप जलाएगा तो दीप जलेगा? अरे भगवान के चरणों में दो दीप शाश्वत जलते हैं, दिन में सूर्य रूपी दिया और रात में चंद्रमा रूपी दिया। तू क्या दिया जलाएगा? किसी भिखारी को तुमने एक रोटी दे दी और सोचते हो कि भिखारी को मैंने एक रोटी दे दी यानी मैंने उसे जीवन दे दिया है। अरे एक रोटी देकर के तुमने उसके ऊपर उपकार नहीं किया है, उसने तुम्हारी रोटी को स्वीकार करके तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। अगर वह तुम्हारी रोटी स्वीकार नहीं करता तो तुम रोटी किसको देते? आज तुमने मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा करके कोई तुमने उपकार नहीं कर दिया है, कोई भला कर नहीं कर दिया है मंदिर का। अरे याद में रखना कि भला तो तुम्हारा हुआ है, क्योंकि तुम्हें जो है श्री जी के मस्तक पर कलश चढ़ाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। तुम इस अहंकार में लग जाते हो कि मैंने उपकार किया है। अरे तू क्या उपकार करेगा भाई? गुरु की भक्ति से वह शक्ति मिलती है जो दुनिया में कोई नहीं बराबरी कर सकता उसका। जैनागम की एक घटना आपने सुनी होगी। अरविंद पंडित जी, जैनागम की घटना आपने सुनी होगी कि अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य के चरणों में दीक्षा प्राप्त की, श्रवण बेल गोला पहुंच गए। एक दिवस वह आहार करने के लिए जाते हैं। घटना कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वह तत्व की तरफ नहीं, लेकिन उसके मर्म को समझने की कोशिश करना। आहार के लिए जाते हैं, कमंडल भूल आते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वह कमंडल लेने के लिए जाते हैं तो एक पेड़ के ऊपर कमंडल लटका हुआ मिलता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य कि थोड़ी देर पहले मैं आया था, यहां पर पूरा नगर बसा हुआ था, चारों तरफ से आवाज आ रही थी, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। और अभी तो यहां पर एक वीरान जंगल है, यहां पर कोई नहीं है।
बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। आश्चर्य हमें आपको भी होगा। लेकिन वह आचार्य के चरणों में पहुंचे और आचार्य के चरणों में जाकर के कहा, गुरुदेव, अभी थोड़ी देर पहले मैं नगर में आहार करने के लिए गया था, सारे नर नारियों ने पड़गान किया, और अभी जो है मैं जब वहां गया तो मेरा कमंडल जो है पेड़ पर लटका हुआ मिला। ऐसा क्यों हुआ? कहां गए वो सारे नर और नारी? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई, वहां पर कोई नगर नहीं था। बोले फिर? बोले तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के देवताओं ने नगर बसा करके तुझे आहार दिया है। और तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे आहार करा रहे हो? तुम मेरी व्यवस्था कर रहे हो? मां क्या सोचती है कि बच्चे को पाल पोस करके तुम बड़ा कर रही हो? ये गलत फहमी है दिमाग में, छिपकली के जैसी। छिपकली जो है छत पर लटकी हुई थी, उससे पूछा कि छत पर क्यों लटकी है? बोले छत पे नहीं लटकी हूं, मैंने छत को संभाल रखा है, अगर मैं हट जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। ये भ्रम है छिपकली का, ये भ्रम तुम्हारा भी है कि तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो दुकान नहीं चलेगी, मैं घर पे नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा। अरे याद में रखना कि प्रकृति प्रदत्त नियम है कि भूखा बच्चा पैदा जरूर होता है लेकिन भूखा मरता नहीं। इस दुनिया में आने वाला जीव भूखा पैदा जरूर हुआ है लेकिन भूखा मरेगा नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम पाल पोस के बड़ा कर रहे हो? अरे उस बच्चे ने तुम्हारी कोख से जन्म लेकर के तुम्हारे ऊपर उपकार किया है कि तुम्हें जगत में सम्मान दिलाया है, तुम्हें जगत में आदर दिलाया है, तुम्हें जगत में जो है जगत के लायक बनाया है। अगर वह तुम्हारी कोख से पैदा नहीं होती तो सासू के ताने सुनने को मिलते, निपूती है। कैसे चरण पड़े हैं इसके घर में कि हमें पोते का मुख तक देखने को नहीं मिला। जगत में तुम्हें बांझ कह करके संबोधन मिलता। उस बच्चे ने आकर के तुम्हें सम्मान दिलाया है। तुम कहते हो कि इस बच्चे के ऊपर तुमने उपकार किया है। अरे अपितु उस बच्चे ने तुम्हारी कोख से जन्म लेकर के तुम्हें मां होने का गौरव प्रदान किया है। तो तुम अहंकार में लगे हो कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है, मैंने किया है। याद में रखिएगा कि जो भी प्रतिफल है वह निस्वार्थ भाव से करने का परिणाम है। इसीलिए सारी दुनिया अपना फल स्वयं खाती है, लेकिन दिगंबर जैन मुनि अपनी साधना का फल स्वयं नहीं खाता है। वह हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता है कि जो श्रावक श्रद्धा से मेरे चरणों में शीश झुकाता है, मुझे निर्वाण प्राप्त होने के पहले उसे निर्वाण प्राप्त होना चाहिए। वह अपनी साधना तो करता ही करता है, अपनी साधना के साथ में तुम्हारे जीवन के श्रृंगार के बारे में विचार करता है। अब तुम क्या देते हो? तुम क्या करते हो? तुम्हारी दूसरी मानसिकता क्या करती है? तुम्हारा जो है छल का भाव क्या करता है कि जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया उसी उपकारी को काट लो। अरे कुत्ता भी अपने मालिक को देख करके पूंछ हिलाता है। जिस मालिक का अन्न पानी खाता है उस मालिक को देख करके, आते हुए देख करके उसकी तरफ दौड़ता है, पूंछ हिलाता है, चाटता है। तो याद में रखिएगा कि जिस धर्म ने तुम्हें पहचान दी है, जिस धर्म ने तुम्हारी पहचान को कायम रखा है, उस धर्म की पहचान के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का भाव रखो। जैनियों, तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं है। जैन धर्म की पहचान ये रंग बिरंगे सतरंगे कपड़े बालों से नहीं है।
आज जैन धर्म की पहचान है तो हम दिगंबर संतों से जैन धर्म की पहचान। तुम्हें देख करके कोई नहीं कहेगा कि तुम जैन हो, लेकिन आज भी हम जब रास्ते पर चलते हैं तो सारा जगत यही कहता है कि ये दिगंबर जैन मुनि जा रहे हैं। धर्म की पहचान हमसे है आज, तुमसे नहीं। तुम तो भ्रष्ट हो चुके हो, आचरण तुम्हारा पतित हो चुका है। तुम्हें तो ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, और फिर भी कहते भैया हम तो जैन हैं। किसी वैष्णव की शादी में जाते हो, वह कहता जैन साहब रात में तो नहीं खाते होगे? नहीं नहीं, घर की छूट है, बाहर की शादी विवाह की छूट। घर में तो नहीं खाते हैं लेकिन शादी विवाह की छूट है। लजा दिया वहीं पर तुमने धर्म को। जब रात को 10 बजे जो है छोले कुलचे की दुकान पर खड़े होते हो तो धर्म रोशन नहीं होता है, धर्म तुम्हारे से प्रसन्न चित नहीं हो रहा है, धर्म तुम्हें पहचान नहीं दे रहा है। तुम धर्म को पहचान नहीं दे रहे हो, अब तो धर्म को लजा रहे हो। याद में रखिएगा कि धर्म की प्रभावना करना और रथ यात्रा निकालना धर्म की प्रभावना नहीं है, वह धर्म की क्रिया है। अभिषेक पूजा विधान आदि करना यह तुम्हारी आत्मशुद्धि के लिए रास्ता है, लेकिन धर्म की सच्ची प्रभावना वह है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे धर्म की अप्रभावना हो।